ये एक छोटे से कस्बे की बात है। रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा करता था। गुजरने वाले मुसाफिरों से वो कुछ सिक्के मांगता, कभी कोई दे देता, कभी कोई नजरअंदाज करके निकल जाता। एक दिन दोपहर ढलने को थी कि एक कीमती कोट पहने गौर से देखने वाला शख्स स्टेशन पर उतरा। फकीर ने उसे देखकर दिल में सोचा, यह शख्स तो बड़ा मालदार मालूम होता है, इससे जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। फकीर वो पास गया, हाथ फैलाया और बोला, बाबूजी, कुछ मदद हो जाए। वो दौलतमंद शख्स चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर ठहर कर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? फकीर कुछ शर्मिंदा सा हो गया। हुजूर, मैं तो फकीर हूँ, खाली हाथ हूँ, मेरे पास देने को क्या है? वो शख्स मुस्कुराया और नरमी से कहा, तो फिर तुझे लेने का भी कोई हक नहीं। जिंदगी सिर्फ लेने का नहीं, देने का भी नाम है। यह कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। फकीर उसकी बात पर देर तक सोचता रहा। सारी रात नींद नहीं आई। दिल में एक सवाल गूंजता रहा, मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अगले रोज वो स्टेशन के पास पेड़ों की छांव में बैठा था कि उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो पास के जंगल में उगे फूलों को देखकर खुश हो रहा था। फकीर के दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी मुस्कुराहट बांटूं? अगर कोई मुझे सिक्का दे तो बदले में मैं उसे एक फूल दे दूं। कुछ खूबसूरत फूल चुने और फिर से भीख मांगने बैठ गया। अब फर्क ये था कि जो भी उसे सिक्का देता वो खुशी से उसे एक फूल देता, जैसे शुक्रिया का एक तोहफा। लोग हैरान हो जाते, फिर मुस्कुरा उठते। कुछ लोग फूल को अपनी जेब में रखते, कुछ किताब में रख लेते। धीरे धीरे फकीर को पहले से ज्यादा सिक्के मिलने लगे। लोग उसे पहचानने लगे। कुछ तो सिर्फ फूल लेने की आरजू से आते। महीनों बीते, उसने फूलों के बीज खरीदने शुरू किए। स्टेशन के पास जमीन पर पौधे लगाए। फिर एक छोटा सा फूलों का ठेला खरीदा जिस पर लिखा था, खुशबू सिर्फ सूंघने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी। ये 6 महीने बाद की बात है। वही रेलवे स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म, मगर आज वहां 2 शख्स खड़े थे। दोनों साफ सुथरे लिबास में, इज्जतदार और पुरवकार। उनमें से एक ने दूसरे को गौर से देखकर कहा, मुआफ कीजिएगा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? दूसरा शख्स थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर माथे पर हल्की सी शिकन डालकर बोला, नहीं, मेरा ख्याल है हम पहली बार ही मिल रहे हैं। पहला शख्स मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं हुजूर, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। जब मैं भीख मांगता था, दूसरी बार जब मैं फूल बांटता था, और आज तीसरी बार जब मैं फूलों का ताजिर बन चुका हूं। दूसरा शख्स चौंक कर ठिठक गया। उसके चेहरे पर ताज्जुब के साथ एक नर्म मुस्कान फैल गई। ओह, अब याद आया, तुम वही फकीर हो। जी हाँ, मगर अब मैं फकीर नहीं, एक कामयाब फूल फरोश हूं। और ये सब सिर्फ आपकी दी हुई एक सोच की वजह से मुमकिन हुआ। उसने फख्र से आगे बताया, लोग समझते थे मैं फूल बांट रहा हूं, मगर असल में वो फूल खरीदे जा रहे थे। मैंने जाना, अगर नीयत साफ हो और देने का जज्बा हो तो अल्लाह उसमें खुद ब खुद बरकत डाल देता है। मैंने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और आज मैं करीबी शहरों तक सप्लाई दे रहा हूं। दूसरा शख्स खामोशी से सुनता रहा, फिर उसने उस फकीर या अब ताजिर का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझसे सिर्फ एक बात नहीं ली, बल्कि जिंदगी का पूरा नजरिया लिया और उसे हकीकत में बदल दिया। तुम वाकई एक सच्चे ताजिर हो। फिर दोनों मुस्कुराकर साथ चल पड़े। न वो अब फकीर था, न वो दौलतमंद, बस 2 इंसान थे जो एक दूसरे की सोच से बदल चुके थे। जो शख्स अपनी पहचान बदल ले, वो वक्त, हालात और तकदीर सब बदल सकता है। जिंदगी सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि बांटने का नाम है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए और खुद को फकीर नहीं, ताजिर समझिए।